नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की महत्वपूर्ण समाचार के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि यदि किसी देश के अंदर आर्थिक संकट होता है तो या तो लेफ्ट का उदय होता है या राइट पार्टी का उदय होता है। ब्राजील के अंदर कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है दोस्तों, जहां पर लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी के बीच में जबरदस्त संघर्ष के बीच लेफ्ट पार्टी ने जीत हासिल की है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला, इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। इसी के साथ में चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत की भूमिका पर अमेरिका ने कुछ बड़े बयान दिए हैं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के मंत्री ने कुछ बड़ा बयान दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे तीनों महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बहुत बेहतरीन चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के लिए काफी बुरी स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि लूला दा सिल्वा जो लेफ्ट पार्टी के नेता है, उन्होंने दक्षिणपंथी नेता जैर बोल्सोनारो को चुनाव में बहुत मामूली अंतर से हरा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बोल्सोनारो वर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर काफी लोकप्रिय थे, लेकिन कुछ मामले पर उनकी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा की है तो सिल्वा को 50.8% वोट मिले हैं, जबकि बोल्सोनारो के हिस्से में 49.2% वोट गया है, यानी 2% से कम के मामूली अंतर से वो चुनाव जीत गए हैं। रविवार को हुए चुनाव से पहले जो प्रचार हुआ था, जिसमें बोल्सोनारो ने सिल्वा के खिलाफ जमकर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि 30 साल में ये पहली बार है जब बोल्सोनारो ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल दोबारा रिपीट नहीं किया है, वरना 1990 से जितने भी राष्ट्रपति बने थे सभी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन बोल्सोनारो के लिए बुरी स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया था कि वो बोल्सोनारो का सपोर्ट करते हैं और जनता से कहा गया था कि आप लोग भी बोल्सोनारो के समर्थन में वोट कीजिए, लेकिन दोस्तों लेफ्ट पार्टी को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिला है और आखिरकार उनकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जैर बोल्सोनारो वही नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी दोस्ती निभाई है, और यहाँ तक कि जब ब्राजील को भारत ने वैक्सीन दिया था तो उन्होंने बजरंगबली की तस्वीर शेयर करते हुए भारत की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब क्योंकि अब वो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं और ब्राजील के साथ भारत के संबंध इतिहास में भी मजबूत रहे हैं और आने वाली सरकार के दौरान भी और ज्यादा मजबूत रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोल्सोनारो के जाने के बाद एक बार फिर से भारत को अपने समीकरण वापस से ब्राजील के अंदर फिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट पार्टी के लोग हैं जो अब शासन में आ रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जारी रणनीति के बीच कई सारी चर्चाएं चल रही है। कई लोग कहते हैं कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को मात्र एक व्यापारिक दृष्टि से देखता है, लेकिन अमेरिका हमेशा चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत अपनी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाए और चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में सत्ता संभालने के बाद जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि भारत तेजी से रक्षा आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत की भूमिका को और ज्यादा बढ़ाया जाए और इसके लिए हम दिन रात काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत अपनी भूमिका को और ज्यादा व्यापक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर लाने की कोशिश करे, ताकि भारत विस्तारवादी ताकतों से आस पड़ोस के देशों को बचाने के लिए अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। दोस्तों कुल मिलाकर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर भारत की भूमिका अमेरिका चाहता है और भारत हमेशा से इंडो पैसिफिक इलाके के अंदर व्यापार को महत्व देना चाहता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद ही चाइना को चैलेंज देने की स्थिति में आना चाहता है, और ऐसे में सीधे कन्फ्रंटेशन किसी भी जल्दबाजी में करने से भारत बच रहा है। लेकिन अमेरिका की अलग रणनीति चल रही है और इसीलिए दोनों देशों के बीच में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। दोस्तों वहीं पर बांग्लादेश के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ने शनिवार को शेख हसीना सरकार के द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके हितों के लिए किए जा रहे काम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष दुर्गा पूजा पर शांतिपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। बांग्लादेश फिल्म उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान महमूद ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों के बीच में केवल तीस्ता जल बंटवारे के समझौते पर ही केवल निर्भर नहीं है, बल्कि और भी हमारे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर उन्होंने राय स्पष्ट कर दी है कि उनकी और भारत की अच्छी बातचीत चल रही है, आपस में कोई मतभेद नहीं है और जो भी थोड़ी बहुत समस्या है उन्हें भी सॉल्व कर लिया जाएगा। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी बांग्लादेश के मंत्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।